हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्निंग के एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों हैबिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि हैबिट्स क्या होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसकी कुछ खास बातें होती हैं हैबिट्स की, उसके बारे में मैंने बात की आपसे। तो जब दोस्तों हम ये समझ पाए हैं कि हैबिट्स क्या हैं, हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं, हैबिट्स के क्या गुण होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें हैबिट की ओर लेकर के जाती हैं, हमारी हैबिट पक्की कर देती हैं, हमारी आदत जो है बन जाती है, हमारी आदतें जो फिक्स हो जाती हैं, उनके बारे में मैंने डिटेल में आपसे जो है वीडियो में, पिछली वीडियो 2 वीडियो में हमने बात की थी। ऊपर दोस्तों आई कार्ड मैं आपको दे दूँगा, आप देख लीजिएगा वो वीडियो। तो दोस्तों मेरे दिमाग में बैठे बैठे ये बात भी आई कि मैंने हैबिट के बारे में बताया, उसकी ख़ास बातें क्या होती हैं उसके बारे में भी बताया, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैबिट्स को बहुत सी और सारे जो हमारे इंटरनली इंस्टिंक्ट होती है हमारी, उनसे जोड़ते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि हमारे अंदर जो वृत्ति होती है, हमारी मूल वृत्ति जो होती है अंदर की, जो हमारी अंदर की कुदरत ने हमें पहले से पैदाइश से ही, पैदा होने से ही जो वृत्ति दी है, उसके जो तत्व होते हैं, जैसे हमारा स्वभाव है, हमारा एटीट्यूड है, ठीक है ना, हमारा दूसरों के साथ रिएक्शन करने का जो ढंग है, हमारा जो बोलने का ढंग है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, इसके साथ मिला के देख लिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जो हैबिट है, आदतें होती हैं, ये जो आदत होती है, ये इन सभी बातों से कैसे भिन्न है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये आदत दूसरों से कैसे भिन्न है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। और अगर आपने ये चैनल पहली बार ट्यून अप किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछले मेरी वीडियो जरूर देखिए हैबिट के ऊपर, आपको बहुत सारा आनंद भी आएगा और आपकी समझ में बढ़ोतरी भी होगी, आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि हैबिट जो है, हमारी आदतें जो बन जाती हैं, ये दूसरी चीज़ों से कैसे भिन्न है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम अपने स्वभाव की। तो बिहेव से ये कैसे भिन्न है। जो हमारा बिहेव होता है दोस्तों, वो आदत से नहीं जोड़ा जा सकता। उसका कारण ये है कि जो हमारा बिहेव होता है दोस्तों, वो इंटरनली और एक्सटर्नली हमें किसी न किसी चीज़ से प्रभावित करके मिलता है। हम जो भी बिहेव करते हैं, जो भी हमारा स्वभाव होता है, वो क्या होता है दोस्तों कि हम जो भी रिएक्शन बाहर से लेते हैं, जो भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जो भी हम बाहर से आउटपुट लेते हैं, उसी का ही रिएक्शन होता है हमारा स्वभाव। तो आदत इससे भिन्न है, क्योंकि आदत स्वभाव नहीं होती। दोस्तों स्वभाव अपनी जगह पर एक अलग है और जो आदत है वो एक पक्की है। स्वभाव पक्का नहीं होता। आप किसी की बात को लेकर के क्या रिएक्शन करते हो, वो इस आदत नहीं होती आपकी। आदत होती है पक्की। कोई भी काम आप करते हो तो वो आदत होती है आपकी पक्की, लेकिन आपका स्वभाव जो है वो पक्के तौर पर नहीं होता। तो दूसरी बात हम कर लेते हैं दोस्तों, हमारा एटीट्यूड, जो हमारा रवैया है। स्वभाव के साथ रवैये को भी जोड़ा जाता है, एटीट्यूड के साथ बिहेव को जोड़ा जाता है, लेकिन ये भी गलत है। एटीट्यूड दोस्तों हमारा लॉन्ग टर्म होता है। हम बहुत सारा समय लेते हैं उसको बनाने के लिए, एटीट्यूड को, और वो एटीट्यूड जो है हमारा फॉर्म जब हो जाता है तो बहुत देर तक चलता है, हो सकता है वो मरते दम तक चले। लेकिन स्वभाव हमारा चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। तो ये फ़र्क दोनों में है। तो ये हैबिट से कैसे भिन्न है एटीट्यूड, क्योंकि दोस्तों एटीट्यूड बेशक आदत की तरह हमारा पक्का ही होता है, लेकिन एटीट्यूड हमारा टाइमली होता है। टाइमली मीन्स कि हमने किसी बात का एक अलग रिएक्शन देना है तो वो इंटरनली जो हमारी हैबिट है उसको सपोर्ट करती है। लेकिन जो हमारी आदतें हैं दोस्तों, वो पक्की होती हैं, और वो आदत जो है किसी भी स्तर पे जाके नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो भी उसने देना है वही देना है। एटीट्यूड की तरह ये नहीं है कि वो सामने देख करके अपना एटीट्यूड उस पर एक्सप्रेस करेगा। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या फ़र्क होता है इन दोनों में, आदतों में। और एक और बात है दोस्तों, जो हमारी अंदर की इंस्टिंक्ट होती है, वो होता है हमारा दोस्तों माइंडसेट। दोस्तों हम किसी से भी अगर बात करते हैं, कोई भी हमें रिएक्शन देते हैं,
तो जो हमारी हैबिट है, जो आदत है, वो उसको एज इट इज़ ही फॉलो करती है, चाहे वो कितना भी बड़ा रिएक्शन हो बाहर का, कितना भी छोटा रिएक्शन हो। लेकिन हमारे जो दोस्तों, जो हमारे अंदर से हमारी एटीट्यूड है, जैसे बिहेव मैंने आपको बताया, वैसे ही दोस्तों हमारा माइंडसेट जो होता है, किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एक्टिविटी को देख करके, किसी काम को देख करके, किसी लर्निंग सर्कमस्टांसिस को देख करके, वो हमारा जो इंटरनली हमारा माइंडसेट है वो पहले से ही बना होता है, तो हम उसी से ही रिएक्शन करते हैं। लेकिन ये जो मैंने बात की आदतों की, तो आदत जो है दोस्तों ये पक्की होती है, ये कभी छूटती नहीं है, इसमें चेंज होना स्वाभाविक नहीं होता। तो ये क्या होती है कि ये हमारा जो माइंडसेट है वो बदल सकता है, जब माइंडसेट जो है किसी डिफरेंट टाइप से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन जो हमारी जो आदतें होती हैं दोस्तों, हमारी आदत जो बनी होती है, हमारी हैबिट जो बनी होती है, वो एज इट इज़ वैसे ही स्मूथली वर्क करती है। चाहे आप जैसा भी रिएक्शन बाहर कर लो, जैसा भी आपको बाहर से जो है आउटपुट मिलती हो, बाहर से जो भी रिएक्शन आप मिलता हो, लेकिन वो एक सा ही अमल करती है। दोस्तों अगली बात कर लेते हैं कि हमारी जो इंस्टिंक्ट होती है, अंदर का जो मूल स्वभाव होता है, हमारा जो मूल गुण होते हैं हमारे अंदर, हमारे फोरफादर से भी मिले होते हैं, जीन्स के थ्रू, एनवायरनमेंट से भी मिले होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो उससे हम रिएक्ट करते हैं, बाहर कोई भी हम रिएक्ट करते हैं, तो इनबॉर्न भी हो सकती हैं, ठीक है ना, वो इनबॉर्न होते हैं। लेकिन ये जो आदतें हैं, हैबिट हैं, ये इनबॉर्न नहीं होती दोस्तों, ये जो क्या है, ये आदतें बनाई जाती हैं, ये मॉडिफाई की हुई स्वभाव और एटीट्यूड का ही दूसरा रूप होता है, लेकिन इतना पक्का हो जाता है कि ये चेंज नहीं होता है, इसमें चेंज होने का गुण नहीं है। तो दूसरी तरफ जो अंदर की इनबॉर्न हमारी है क्वालिटीज़ हैं, इनबॉर्न मूल स्वभाव जो है हमारा, वो भी चेंज नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि आदत जो है हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि आदत हमारी पक्की होती है, लेकिन अंदर की जो एटीट्यूड है हमारा, अंदर का जो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है हमारे, वो इतने पक्के तो नहीं होते कि वो चेंज ना हो सके, जहाँ प्रभाव उन पर ना पड़ सके। तो ये फ़र्क होता है मेन। तो दोस्तों अगली बात शुरू कर लेते हैं कि ये जो आदतें होती हैं दोस्तों, ये एक चीज़ को करने के लिए जब हमें सेटिस्फाई करती हैं, तो क्या होता है कि हमें फटीग की भावना ख़त्म हो जाती है, हमें थकावट नहीं होती, हमारे अंदर जो है हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, हमारी अटेंशन कम लगानी पड़ती है, हमें अपने आप ही हमारे काम स्मूथली हमारा बॉडी और नर्वस सिस्टम करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा दूसरी बातों में नहीं है। दूसरी बातों में जहाँ अटेंशन की ज़रूरत है वहाँ अटेंशन की ही ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर क्या है हमारा माइंडसेट है, माइंडसेट की ही ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर हमको जो है फिज़िकल एफ़र्ट लगाने हैं वहाँ पर ये फिज़िकल एफ़र्ट ही लगाने पड़ेंगे। लेकिन आदत में क्या है, हैबिट में क्या है कि ये जो ऑलरेडी हैबिट बन चुकी है, इसमें बहुत सारा लेस टाइम, हमारी सेंस ऑर्गन्स भी बहुत कम यूज़ में आती हैं, हम में जो है एटीट्यूड भी बहुत कम में यूज़ आता है, हमारा माइंडसेट भी बहुत कम यूज़ होता है, हमारा स्वभाव भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप काम जो है स्मूथली रिलैक्सेशन से होते हैं, आराम से होते हैं, जिससे हमको पता भी नहीं चलता। तो ये मेन डिफरेंस इसमें हम देख सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट बात कर लेते हैं मेन डिफरेंस की, कि आदत का जो है हमारी और बातों से कैसे लेना देना है। तो दोस्तों जो लास्ट बात है कि हम जो भी काम करते हैं दोस्तों, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख करके रिएक्ट करते हैं, तो जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ जो हैबिट होती है दोस्तों, इसका मेनली काम जो होता है हमारा फिजिकल और मेंटल होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम फिजिकली ही करते हैं। टाइपराइटर आप देख लो जो करते हैं, तो टाइपराइटर पे काम करने वाले जो टाइपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी उंगलियां ऐसे चलती हैं जैसे वो स्मूथली, उनको ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा है, वो दूसरी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन काम उनका उंगलियां वैसे ही चल रही होती हैं। तो जो हैबिट होती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक और उदाहरण भी देना चाहूँगा कि जब आप क्लासरूम सिचुएशन में देखते हो, तो बच्चे जो हैं, जब आप कोई भी बात बोलते हो, तो मान लो क्वेश्चन आंसर आप उनको राइट करवा रहे हो, तो आपने कहा कि क्वेश्चन ये है, तो उनको क्वेश्चन बार बार जब लिखते हैं तो उनको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। आंसर जब लिखते हैं तो ज़्यादा वर्ड की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन एज ए वर्ड और आंसर एज ए वर्ड, तो उनको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। कारण उसका यही है कि क्वेश्चन और आंसर वो इतनी बार लिख चुके होते हैं, उनकी हैबिट बन चुकी हुई होती है। तो दोस्तों उनकी स्पीड भी एक हैबिट के तौर पे ही काम करती है, जितनी उनकी स्पीड है वो हैबिट बन चुकी होती है। तो दोस्तों लास्ट बात एक और कर लेते हैं
ये भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी जब मैं सोच रहा था इसको कोट कर रहा था। तो इसमें क्या होता है, तो जितने भी हमारे एक्शन होते हैं, इनेट एबिलिटी होती है हमारी, जो हमारी मूल भावनाएं होती हैं वो इनबॉर्न होती हैं, हमें जन्म से ही मिलती हैं। लेकिन ये जो हमारी हैबिट होती है दोस्तों, ये एक्वायर करनी पड़ती है, हमें बाहर से लेनी पड़ती है, बाहर से ही हम इसका असर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें कि कैसे इन सभी बातों का आदतों से, हैबिट से फ़र्क है। जो हमारी इनेट इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, जो क्वालिटीज़ होती हैं पैदा होने से लेकर के हमारे अंदर आई हुई होती हैं, वो कैसे हैबिट में जो है वो उससे डिफ़र करती हैं, उसमें दोनों में फ़र्क होता है। तो ये बात मैंने आपको बताई, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।